हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका सुमित नागर। हमने कल अपने हड़प्पा सभ्यता के 2 क्षेत्र पढ़े, 3 क्षेत्र पढ़े थे। आज हम लोथल पढ़ेंगे। 2 आपका जो है क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी है जहाँ से व्यापार होता था। चलिए इससे शुरुआत करते हैं। स्थिति देखते हैं कहाँ पर है। यह गुजरात से अहमदाबाद जिले के सरगवल गांव के पास साबरमती व भोगवा नदी के संगम पर, याद रखना है 2 नदियों के संगम पर है। किसके? साबरमती ये भोगवा नदी के संगम पर है। सबसे बड़ा भाग भोगवा नदी पर है। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी और इसका उत्खनन भी एस.आर. राव ने 1957 से 1958 में भी किया था। इसका उपनाम क्या है? इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। विशेष क्या है इसमें? लोथल की संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर में घिरी थी। याद रखना, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है वो 3 क्षेत्र में बटे हुए थे, निचला, मध्य और ऊपर दुर्ग क्षेत्र। जो ये सिर्फ एक ही बस्ती में घिरे हुए थे, एक ही प्राचीर में। देखने में ये व्यापारिक नगर जैसा लगता था। मैंने बताया ना, यहाँ से जो है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था अदर कंट्री के। यह एक विषम चतुर्भुज या समलंबक के आकार का था। महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ से बंदरगाह, डाक या विशाल जल भंडार या यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। यानी कि जहाँ यहाँ पे जो बंदरगाह मिला है, विशाल जल भंडार मिला हो, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। यह विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात गोदीवाड़ा है। यहाँ जल की आपूर्ति हेतु सरुई गेट या एक नहर की व्यवस्था की गई थी। लोथल का बंदरगाह 214 मीटर के आकार का था। इसी के पास गोदाम स्थित है, मतलब कि जहाँ पे बंदरगाह बना हुआ था उसी के पास सामान रखने के लिए गोदाम बनाए गए थे। यहाँ से वर्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदी पाई गई है। यहाँ से पूरा का पूरा हाथी दांत मिला, मतलब कि हाथी यहाँ से जो है जो हाथी के दांत होता है वो पूरा का पूरा मिला है। लोथल का मिस्र एवं मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार क्या करना, जो आपका लोथल हड़प्पा सभ्यता का वहाँ उसका जो व्यापार होता था वो मिस्र मेसोपोटामिया से होता था। कैसे पता लगता है? क्योंकि यहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर, इस पर 2 मूंछ वाले राक्षस का अंकन, गोरिल्ला का मूर्ति, इजिप्शियन मम्मी का मिलना इस बात का साक्ष्य है कि लोथल का जो व्यापार था वो मिस्र मेसोपोटामिया के साथ होता था। और क्या क्या साक्ष्य हैं? जैसे लोथल से 3 युग समाधान, जिसमें स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया। इसे ऐसा नाम है स्त्री सती प्रथा का प्रथम घोतक माना। शीत युद्ध बालक की खोपड़ी, जिसे ऐसा नाम ने ही शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण माना है। दिशा मापक उपकरण, मिट्टी का साहू, मोहरों पर बीज बोने वाला यंत्र, बत्तख का चित्रण, बत्तख का चित्रण सर्वाधिक हुआ यहाँ पे लोथल में। चूल्हे के अवशेष, लकड़ी के दरवाजे का प्रयोग, घर बनाने के लिए कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग। जो आपके हड़प्पा सभ्यता के और स्थल थे वहां से जो है या तो कच्ची ईंटों के मकान मिले या पक्की ईंटों के, लेकिन यह लोथल से दोनों तरह के मिले, कच्ची और पक्की दोनों के। तांबे की मूर्ति, तांबे के मानव आकृति का नमूना, ताम्रकार एक मंदिर बनाने वालों के घर यहाँ से मिले, लकड़ी का अनागार मिला। घोड़े की लघु मरण मूर्ति, घोड़े की हड्डियां पाई गई थी, सर कोटड़ा से मिली थी जो हमने कल पढ़ी थी। और घोड़े की लघु मरण मूर्ति कहाँ से लिए? लोथल से लिए। तांबे की कार्यशाला, नाव का मॉडल्स, 5 क्लेबोर्ड मॉडल भी यहाँ से मिले हैं। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की चालक लौंडे और कुवैती आकृति, यानी कि जो विष्णु शर्मा की स्टोरी है पंचतंत्र, उसमें जो चालाक लौंडे कुवैती जो कहानी है वो उसके आकृति कहाँ पे मिलती है? हमें लोथल से मिलती है। आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की, 2 पार्ट मिले, याद रखना। एक रंगाई हाथी दांत की पटरी, यानी कि हाथी दांत का एक पूरा स्केल मिला यहाँ से। बाजरा वाली गली, जहाँ मतलब बाजरा वाली गली जहाँ पे बाजरा मिलता था। 64 कक्षों वाला गोदाम, सोने के मनके आदि के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। नालियों का ढलावदार या सीढ़ीदार होना तथा सार्वजनिक नालियों में जालीदार किवाड़ की व्यवस्था यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी। कहाँ की? लोथल की। आज का हमारा लोथल समाप्त। कल हम इससे आगे 2 करेंगे। जय हिंद, जय भारत।